हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम करने क्या वाले हैं आज की क्लास में, तो प्रीवियस ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सबको 1 to 1 हम डिस्कस करेंगे। पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो है ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट 2019 में, क्वेश्चन सेकंड 2019 में, क्वेश्चन थर्ड 2018 में। तो ये सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो ध्यान से देखो कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो प्रीवियस लास्ट के 4 to 5 प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। For what value of k, the quadratic equation x square plus 4x plus k equals to 0 are real। कह रहा k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे इसके जो रूट्स होंगे रियल होंगे। तो आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जो रियल रूट्स होगा उसके लिए जो d की कंडीशन है दैट इज क्या होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल्स टू 0 फॉर रियल रूट्स के लिए जो कंडीशन है बच्चों वो हमारा क्या होता है, तो d जो है, d का मतलब डिस्क्रीमिनेंट, और d क्या होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ये बोलता आपसे इक्वल रूट्स तो हम क्या लेते, d को इक्वल्स टू 0। ये है रियल रूट्स के लिए, ओनली रियल रूट्स बोला इन्होंने। तो d क्या होगा, d का फॉर्मूला लिखो बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4ac। ठीक है, b क्या होगा जो x के साथ होता है वो दैट इज b। तो b हमारे पास क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 a क्या है आपके पास, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट हो, तो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इंटू में c क्या है, तो k। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू में 1 4 इंटू में k, तो 4k। ये हमारा d आया है। अब ये d हमारा क्या होना चाहिए, तो कंडीशन क्या बताया है हमें कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो d की जो वैल्यू है दैट इज 16 माइनस 4k, हम उसे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, 16 माइनस 4k क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब 16 को जैसे हम राइट साइड लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 16। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे बच्चे क्या गलती करेंगे, इस माइनस साइन से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे और आगे सॉल्व करने लग जाएंगे। तो जैसे ही आप इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल करते हो, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, तो माइनस साइन जैसे कैंसिल करोगे तो इस साइन को उल्टा कर देना है, इनइक्वालिटी को। मतलब ये क्या हो जाएगा, तो 4k लेस देन इक्वल्स टू 16। ध्यान से समझना, दोनों साइड क्या था, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन को जैसे ही आपने कैंसिल किया तो क्या हुआ, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन था ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हो गया आपका लेस देन इक्वल्स टू। अब यहां से k की वैल्यू फाइंड कर लो, तो k क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 4, तो k विल बी लेस देन इक्वल्स टू 4। तो k की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे एक माइनस साइन के साथ आपको ये सॉल्व करना बताते हैं, ये आपका आंसर है। एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाहते हैं, ध्यान से देखो क्या करना है। माइनस 4k है आपका, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 है। अब यहां पे इनइक्वालिटी कैसे चेंज होगा इस चीज को समझो ध्यान से। इस माइनस साइन को या तो आप राइट साइड लेके जाओ, नहीं तो डिवाइड कर देते हैं माइनस साइन से बोथ साइड। डिवाइड बोथ साइड बाय -1। तो माइनस का 4k डिवाइड बाय -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय -1। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 4k। और ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू में। और डिनोमिनेटर में जो माइनस साइन है इसको न्यूमरेटर में ले लेना है, तो ये आ गया माइनस का 16। तो यहाँ से k क्या मिला, लेस देन इक्वल्स टू -16, और 4 को डिवाइड में ले गए तो k लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 4। तो इनइक्वालिटी कैसे चेंज होता है ये अब आपके समझ में आ गया होगा। जब दोनों साइड माइनस साइन है तो हमने माइनस से माइनस जब कैंसिल किया तो भी इनइक्वालिटी चेंज हुआ, और एक साइड जब माइनस साइन हो, जब उस माइनस साइन को आप हटाओगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज होता है। यहाँ पे क्या था, एक बस ये नेगेटिव था। जब ये नेगेटिव था तो हमने क्या किया, दोनों साइड से माइनस से डिवाइड किया। अगर डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी लेके जा सकते थे। माइनस साइन को जब उस साइड लेके जाओगे तो ये 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू में।
तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन था, बहुत ही सिंपल था, 1 मार्क्स में पूछा गया था ये। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बहुत सिंपल है। उसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो देखते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन 2 में बोला गया है कि राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 2 में, x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स 5x माइनस 3। राइटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने बिल्कुल ही क्लियर लिखा है आपके समझने के लिए। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो तो x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 टू जा 10x इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 10x माइनस का 6। अब इन दोनों टर्म को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस 10x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। प्लस का 10x और ये माइनस का 10x कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस ये क्या हो जाएगा 31 इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4ac को हम हमेशा ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं कि माइनस साइन की गलती आप पेपर में ना करो, ध्यान रखना इस बात का। तो b का स्क्वायर, तो b क्या हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स मतलब x वाला टर्म तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये 0 माइनस 4, a क्या है तो 1 और c क्या है तो 31। तो माइनस टाइम्स 3, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124। तो d क्या आया आपके पास माइनस का 124, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल था। देखते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है, इफ वन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट। एक रूट जो है दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, 3 में जो है हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इक्वल्स टू 0। लेट फर्स्ट रूट को हमने x मान लिया, लेट फर्स्ट रूट x नहीं अल्फा ले लेते, लेट फर्स्ट रूट भी अल्फा। तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा, तो सेकंड रूट क्या बोला गया है कि पहले वाले रूट का ऑपोजिट, तो 1 बाय अल्फा। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? देखो इसने बोला था क्वेश्चन में कि वन रूट जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा होगा, अगर एक को आपने a लिया है तो दूसरा 1 बाय a लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे माइंड में 2 फॉर्मूला याद होना चाहिए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर हम सम ऑफ रूट का यूज करते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन जो है लेंदी हो जाएगा और 1 मार्क क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो वी नो दैट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा हुआ है, चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है उसमें आपने रिलेशनशिप पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए के इक्वल। तो वी नो दैट अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। बट यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, तो अल्फा है अल्फा और बीटा दूसरा रूट होता था, दैट इज 1 बाय अल्फा। किसके इक्वल, तो सी बाई ए के इक्वल। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी क्या है आपके पास के, तो के अपॉन में ए, और ए क्या है आपके पास 5। तो अल्फा से आपका ये अल्फा कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल्स टू के बाय 5। तो अब ये 5 डिवाइड में लेफ्ट साइड लाओगे तो मल्टीप्लाई में, तो 5 इक्वल्स टू के। तो के की जो वैल्यू है क्या है यहाँ पे 5। तो कैसे फाइंड किया हमने, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला कौन सा यूज किया, तो चैप्टर 2 में हमने एक रिलेशन पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई के इक्वल होता है एंड अल्फा इंटू में बीटा सी बाई। अब आपके माइंड में ये भी आना चाहिए कि हमने यहाँ अल्फा इंटू बीटा ही क्यों यूज किया, अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं किया। तो ध्यान से देखो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए का यूज करूं तो ये प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक रूट तो अल्फा है प्लस दूसरा रूट 1 बाय अल्फा है, और माइनस टाइम्स बी लेंगे अगर हम तो माइनस का 13 अपॉन में 5। तो ये काफी लेंदी हो जाएगा। क्यों लेंदी हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे अल्फा अपॉन में 1 एलसीएम लोगे फिर सिंप्लीफाई करोगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा, और हमें पता है तो हमें जब ट्रिक पता हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है थर्ड भी हमने बहुत ही सिंपल मेथड से आपको बताया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें कैसे करना है। वैसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन फोर्थ को। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है इसमें हमें क्या गिवन है कि फॉर व्हाट वैल्यू वाज ऑफ ए की ऐसी क्या वैल्यू है जो इस इक्वेशन में इक्वल रूट्स पॉसिबल हो। देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके इक्वल रूट्स के लिए हमें ए की वैल्यू बताना है। तो इक्वल रूट्स के लिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में हिंट दिया था कि इक्वल रूट्स के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है डी दैट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे फोर्थ में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। 9x² माइनस 3ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स लिखो यहां पे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा ये 0 के इक्वल होना चाहिए, मतलब d हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। तो d निकालेंगे और उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो d क्या है हमारा, तो b² माइनस ब्रैकेट के अंदर 4ac। तो b का स्क्वायर, तो b क्या है -3a, तो -3a का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारे पास तो 9, और c क्या है आपके पास तो 1। तो -3a का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9a² माइनस 9 4 जा 36। नाउ ये हमने क्या फाइंड किया, तो d फाइंड किया। अब इस d को हम क्या करेंगे तो इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो 9a² माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो 9a² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 36, a² इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 9। तो a² विल बी इक्वल्स टू 4। जब हमारा a² बच्चों 4 के इक्वल आया है तो a इक्वल्स टू क्या आएगा +-2, क्योंकि जब स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे टेकिंग रूट बोथ साइड, और जैसे ही हम रूट लेते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है प्लस और माइनस में। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं कि a² इक्वल्स टू 4 है तो a इक्वल्स टू 2 लिख देते हैं। तो a² इक्वल्स टू जब 4 हो तो a इक्वल्स टू +-2 लेना है, क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस के साथ नंबर लिखा जाता है। तो ये जैसे कि मान लो a का क्यूब है दैट इज इक्वल्स टू a का क्यूब नहीं a का स्क्वायर 9 के इक्वल है, तो हम a क्या लिखेंगे +-3। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा a इक्वल्स टू +-2, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 2 एंड -2। ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन x² प्लस k टाइम्स दिस प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। फिर से हमें क्वेश्चन दिया गया है रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए k की वैल्यू बताओ क्या पॉसिबल है। तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है फोर्थ में क्या दिया हुआ है, तो x² प्लस k टाइम्स 2x प्लस k -1 एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आप बहुत ही समझदार बच्चे हो। सबसे पहले आपको क्या करना है तो k को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा हमें x² प्लस 2kx प्लस k² माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर x इसे कंपेयर करें हम इससे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो हमें a क्या मिलेगा a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू x के साथ जो है दैट इज b मीन्स b इक्वल्स टू 2k एंड c इक्वल्स टू क्या मिलेगा k² माइनस k प्लस 2। देखो c क्या है हमारे पास k² माइनस k प्लस 2, क्यों, क्योंकि इन सब के साथ x नहीं है, दैट्स वाई आपका c कंसीडर किया जाएगा। नाउ फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, तो d इक्वल्स टू 0। तो d कैसे निकालेंगे हम b² माइनस ब्रैकेट के अंदर 4ac, b का स्क्वायर, तो b क्या है 2k, तो 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a, और a क्या है 1 और c क्या है आपके पास, तो ब्रैकेट में लिखो k² माइनस k प्लस 2। तो 2k का स्क्वायर करोगे तो 4k²
-4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4k² -4k और प्लस का 4 2 जा 8, तो ये मिलेगा 4k² माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k² प्लस का 4k एंड माइनस का 8। इसे हम किसके इक्वल पुट करेंगे? 0 के इक्वल। क्यों पुट करेंगे 0 के इक्वल? क्योंकि इसमें रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हमारा जो d है वो क्या होना चाहिए? 0। तो पहले तो 4k² से 4k² कैंसिल कर दो, तो d इक्वल्स टू आया आपका 4k - 8। नाउ 4k - 8 को हमने पुट किया 0 के इक्वल, तो 4 क्या मिला? 8, तो k इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 4, तो k इक्वल्स टू 4 2 जा 8। तो k की क्या वैल्यू है? जो रियल एंड इक्वल रूट्स दे, तो k की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें k की वैल्यू 2 हो तो इसमें जो रूट्स मिलेंगे आपको रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 6 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 2-3 साल में एक बार पूछा जाता है। जैसे 2017 में पूछा गया था, तो उम्मीद है कि इस साल आपका 2023 में मतलब मार्च में जो आप एग्जाम देने वाले हो उसमें ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जा सके। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करोगे ये जो है आप इस क्लास में सीख लोगे बहुत ही अच्छे से कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पेपर में आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो कैसे करना है हमें बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन 6 जो है थोड़ा मैंने आपको बताया भी है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, हमें दिया हुआ है 2 का पावर 2x + 3, ठीक है, इक्वल्स टू 65 टाइम्स 2 का पावर x -2 और प्लस का 122, ये दिया हुआ है हमें। कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो, 2 का जो पावर 2x + 3 है, पावर कब ऐड होता है? जब कोई भी दो एक्सपोनेंट बेस जो है मल्टीप्लाई में हो। मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा 2 का पावर 2x इंटू में 2 का पावर 3, हाँ या ना? ध्यान से देखो, 2 का पावर 2x + 3 का मतलब है कि 2 का पावर 2x इंटू में 2 का पावर 3, क्योंकि दोनों का जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। कौन से फॉर्मूला? तो यहां लिख देते हैं रफ में, a का पावर m इंटू में a का पावर n विल गिव्स a का पावर m + n। तो इस फॉर्म में है तो हमने इस फॉर्म में ब्रेक किया। नाउ इक्वल्स टू 65, 2 का पावर x, तो 2 के पावर x रहने दो आप इसको, -2 और प्लस का 122। अब छोटा सा एक काम क्या करना है कि जो 2 का पावर 2x है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर x और बाहर में 2। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता चला कि इस फॉर्म में लिखना है? तो ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमें यहाँ 2 का पावर x दिख रहा था। यहाँ पे आप दो, इसे या तो आप ऐसे लिख सकते थे या आप 2 का पावर 2 और बाहर में x लिख सकते थे। लेकिन मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा? मैंने इसे ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मिला था। तो ऐसे जब बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे भी ऐसा हिंट आपको मिलेगा। तो यहाँ 2 के पावर 2x को हमें क्या लिखना है? तो 2 का पावर x और बाहर में 2। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा है? तो a का पावर m, और इसके बाहर जब n हो तो ये हो जाता है a का पावर m इंटू में n, हाँ या ना? तो 2 का पावर x बाहर में 2 इंटू में 2 का पावर 2 क्या देगा? तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 लिख दो यहाँ पे, इक्वल्स टू 65 और 2 का पावर x माइनस का 2 और प्लस का 122। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो लेट करेंगे कि 2 का जो पावर x है इसको मैंने मान लिया कैपिटल A। क्या मान लिया? कैपिटल A। मतलब जहां कहीं भी 2 का पावर x है वहां पे आपको अब A लिखना है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऐसे ही लेट करना पड़ता है, ध्यान रखना। अभी एक दो क्वेश्चंस और इसके साथ साथ बता दूंगा मैं आपको। तो 2 के पावर x को मैंने A लेट कर लिया, तो यहाँ 2 के पावर x के बदले मैंने A लिखा, तो a का स्क्वायर इंटू में 8 इक्वल्स टू 65 टाइम्स 2 का पावर x को हम क्या लिख सकते हैं? तो a माइनस का 2 प्लस 122। तो a स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a स्क्वायर इक्वल्स टू 65 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 65a माइनस 65 2 जा 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 130, ठीक है, प्लस का 122। तो 8a स्क्वायर इक्वल्स टू 65a माइनस 130 और प्लस 122, तो माइनस का 8
दोनों टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, तो 8a² माइनस 65a प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। अब ये जो है क्या दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। क्या आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखो, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे किया मैंने, 8 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 64 आया। 64 का जब मैंने बच्चों एलसीएम लिया तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन 2 से फर्दर तो 16 जा, 2 से 8 जा। और आज मैं आपको एक नया चीज़ सिखाने वाला हूँ जो कि आपको शायद ही किसी ने बताया हो, तो देखो क्या है। हमें 8 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल रहा है 64, लेकिन मिडिल टर्म हमें मिल रहा है चाहिए क्या, 65। तो कैसे लेंगे हम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 प्लस 1 65। तो जब कभी भी फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें और उससे एक ज्यादा हो मिडिल टर्म, तो हम क्या करते हैं, 1 को भी कंसीडर कर लेते हैं। शायद ही आपको किसी ने बताया हो, तो आज की क्लास में आपको यह सीखने को मिला है कि जब कभी भी मिडिल टर्म ज्यादा हो दोनों के प्रोडक्ट से, तो हम 1 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो फैक्टर क्या बना हमारा, प्लस का 64 प्लस का 1, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 65। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 8a² माइनस का 64a माइनस का a और प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। नाउ इन दोनों से हमने 8 और a कॉमन ले लिया, तो यहाँ मिला a माइनस 8 8 64। इन दोनों से हमने -1 कॉमन ले लिया, तो a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो चेक करते हैं आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब फैक्टर क्या मिला हमें, तो 8a माइनस 1, 8a माइनस का 1 एंड a माइनस 8, a माइनस का 8 क्या मिला यहाँ पे, a माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। तो जब हमने 8a माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया, तो 8a इक्वल्स टू क्या आया, 1, a इक्वल्स टू 1/8। और जब हमने a माइनस 8 को 0 पुट किया तो हमें a क्या मिला, 8। अब हमें a की वैल्यू नहीं बताना, हमें तो बताना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे बताएंगे, हमने क्या लेट किया था a को, 2 का पावर x। तो यहाँ a के बदले हम 2 का पावर x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो a के बदले हमने लिख दिया 2 का पावर x इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 का पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 3, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, तो 2 का पावर x इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में जब कोई पावर हो, अगर मुझे ऊपर उसे ऊपर ले जाना हो तो नेगेटिव साइन आ जाता है, तो 2 का पावर आ जाएगा माइनस का 3। दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए। तो बाय कंपेयरिंग x आ गया माइनस का 3। चलो एक बार फिर से बताते हैं आपको, a का पावर a इक्वल्स टू 1/8 था, a किसके इक्वल है, तो 2 के पावर x के इक्वल है, तो 2 का पावर x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 का पावर 3। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि हमने इस 2 का पावर -3 कैसे लिखा। तो डिनोमिनेटर में जब जैसे 2 का पावर 3 है, इस 2 के पावर 3 को अगर हमें न्यूमिनेटर में लिखना हो तो साइन लगा देते हैं पावर पे नेगेटिव साइन, तो 2 का पावर -3 हो गया। अब दोनों का देखो बेस सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो क्या इसका पावर सेम नहीं होना चाहिए, ये तो क्लास 7th 8th में पढ़ते हुए आ रहे हो आप। तो x इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस का 3। नाउ इसमें देखो a का वो हम क्या लिखेंगे, तो 2 का पावर x इक्वल्स टू 8, तो 2 का पावर x इक्वल्स टू 2 का पावर क्या मिलेगा, 3, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो बाय कंपेयरिंग x इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन हम आपको और भी देते हैं इसी टाइप से, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा इसी फॉर्म का। लेते हैं क्वेश्चन आर डी शर्मा से हम। तो क्वेश्चन नंबर जो 7th है, हमने आपके लिए 2-3 क्वेश्चंस लिए हैं, जो अभी क्वेश्चन 6 जैसे बिल्कुल वैसे ही है, वैसे सॉल्व करना है, वही मेथड यूज करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करना है। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, मैं आपको बस ब्रेक करना सिखाऊंगा, कंप्लीट सॉल्व नहीं करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस। क्या दिया हुआ है हमें फर्स्ट पार्ट में, 3 का पावर x प्लस 2 प्लस 3 का पावर माइनस x इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर x इंटू में 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर माइनस x इक्वल्स टू 10। अब बच्चों यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, तो 3 का पावर x इंटू में 3 के पावर 2 का मतलब 9, 3 3 जा 9 प्लस
3 का पावर माइनस एक्स है, और माइनस पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो 1/3 का पावर x लिख के, ठीक है, इक्वल्स टू 10। ध्यान से देखो, 3 का पावर क्या था, माइनस एक्स। इससे पहले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, नेगेटिव पावर आ रहा था। तो नेगेटिव पावर, हमने पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट किया था, डिनोमिनेटर में था, हमने उसको न्यूमरेटर में लिखा था। यहाँ इन्होंने पहले ही न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने 3 का पावर x लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या लेट करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ कोई 9 3 27x लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या आपके पास 9 इंटू में 3 का पावर x प्लस 1/3 का पावर x इक्वल्स टू 10। अब हम लेट करेंगे कि जो 3 का पावर x है दैट विल बी इक्वल्स टू a ले लेते हैं या b ले लेते हैं इस बार, चलो इस बार b ले लेते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले मैंने आपको a लिया था। तो वेरिएबल तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। नाउ जैसे ही 3 के पावर x को आपने b लेट किया, तो ये क्या आ जाएगा, b इंटू में 9, तो 9b प्लस 1/3 का पावर x, ये भी b हो जाएगा, तो बाय b इक्वल्स टू 10। अब इससे आप एलसीएम लो 1 और b का, तो क्या आएगा, b 1 को कितने टाइम्स में b जाएगा, तो b टाइम्स में, तो 9b² प्लस यहाँ b है तो यहाँ 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 10। तो 9b² प्लस 1 इक्वल्स टू 10b, क्योंकि जो b यहाँ डिवाइड में था ये राइट साइड मल्टीप्लाई में चला गया। तो 9b² माइनस 10b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो 9 1 जा 9, और अभी मैंने आपको समझाया 9 का जब हमने एलसीएम लिया तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, लेकिन हमें चाहिए 10, तो हम कैसे करेंगे, जब कभी भी इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे कम आए तो हम 1 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो 3 3 जा 9, 9 और 1 10, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 9b² माइनस 9b माइनस का b प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो 9 कॉमन ले लो, b कॉमन ले लो, तो b माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा b माइनस 1। तो यहाँ पे 9b माइनस 1 और यहाँ पे b माइनस 1। तो जैसे ही आप इसको इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, तो 9b इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1/9, b इक्वल्स टू यहाँ पे 1। तो अब वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो b किसको लेट किया था आपने, 3 के पावर x को, तो यहाँ पे लिखो आप 3 का जो पावर x है दैट विल बी 1/9। तो 3 का पावर x इक्वल्स टू 1/9 को क्या लिख सकते हो आप, तो 3 का पावर 2 लिख सकते हो, और इस पावर को ऊपर ले जाना हो तो हम लिखेंगे 3 का पावर x इक्वल्स टू 3 का पावर -2। तो बाय कंपेयरिंग, जब हमने कंपेयरिंग किया दोनों साइड, तो बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, तो x इक्वल्स टू -2, हाँ या ना। सिमिलरली सेकेंड पार्ट b इक्वल्स टू 1, तो मीन्स 3 का पावर x इक्वल्स टू 1, तो 3 का पावर x इक्वल्स टू 3 का पावर हम ले लेंगे 0, बेस सेम है तो x आ जाएगा 0। तो चेक करते हैं इसका आंसर, ये हमारा था 48। तो 48 का जो आंसर है दैट इज -2 एंड 0, तो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूं कि हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताया है ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी बात पे हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे आपके लिए ऐसे हम रेगुलर वीडियो जो है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड करते रहे। तो देखते हैं क्वेश्चन 4, इसी का सेकेंड पार्ट का हिंट देते हैं आपको, बाकी सॉल्व आप खुद भी कर सकते हो। तो इस पार्ट को जरा रफ करते हैं, फिर हम इसे सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करके बताएंगे। सेकेंड का हिंट देंगे आपको, बाकी आप सॉल्व खुद कर लेना। तो देखो ध्यान से, 4 का पावर x इंटू में 4, क्योंकि 4 का +1 लिखा है, प्लस 4 का पावर 1 इंटू में 4 का पावर -x, ठीक है, एंड इक्वल्स टू हमारे पास 10 है। अब देखो क्या करोगे आप, तो 4 का पावर x इंटू में 4 प्लस 4 का पावर 1 तो 1 ही होगा, लेकिन 4 का पावर -x को जब पॉजिटिव करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 का पावर x इक्वल्स टू 10। नाउ लेट 4 का पावर x को हमने a लेट कर लिया, ठीक है, तो 4 का पावर x क्या हो गया a, तो a इंटू में 4 तो 4a प्लस 4 इंटू में 1/a इक्वल्स टू 10, तो 4a प्लस 4/a
इक्वल्स टू 10। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे 1 और a का तो a आएगा, तो 1 और a का a आएगा तो ये आ गया 4a² प्लस का 4 इक्वल्स टू 10। देखो 4 के पावर x को जब हमने a लेट किया तो ये 4a प्लस 4 इंटू में 1/4 का पावर x यहाँ पे a लिख दिया हमने, तो ये बन गया 4/a। अब यहाँ पे एलसीएम लेना आता होगा, जैसे 1 और a है तो a आ गया एलसीएम। अब इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4a² प्लस का 4 इक्वल्स टू 10a, तो 4a² माइनस 10a माइनस 4 सॉरी प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। अब 4 4 जा 16, लेकिन हमें 16 नहीं चाहिए, 10 ही चाहिए, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 10 कैसे मिलेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, तो 4a² माइनस 8a माइनस का 2a प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ 4a कॉमन ले लिया हमने, तो ये बना a माइनस 4 2 जा 8, तो a माइनस 2, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 4a माइनस 2 दूसरा फैक्टर a माइनस 2। अब यहाँ पे जैसे इसको 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 4a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 2/4, तो a इक्वल्स टू आ गया 1/2, और यहाँ से a क्या आ गया आपके पास 2, और a क्या लेट किया था हमने 4 का पावर x, तो ध्यान से देखो 4 का पावर x इक्वल्स टू 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करें हम, तो 4 के पावर x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2x इक्वल्स टू 2 का पावर -1। क्यों, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 और इसके बाहर में पावर क्या है x, तो 2 इंटू में 2 का मतलब 2 का पावर 2 और इसके बाहर में x था, तो ये क्या हो गया 2 का पावर 2x। देखो ये 4 है तो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 मीन्स 2 का पावर 2 और बाहर में पावर क्या है x है, तो 2 का पावर 2x। कैसे, तो a का पावर m और बाहर में जब n हो तो हो जाता है a का पावर m इंटू में n। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के जो है आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम कंडीशन हो, बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब हो आपका, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 2017 या 18 में पूछा गया था। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो उम्मीद करता हूं कि अगर कोई बच्चा करे ना करे, आप जरूर करके आओ। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, दोनों का बेस सेम है, तो 2x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/2। सेकेंड वाला a इक्वल्स टू 2 है, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू है हमारे पास 4 का पावर x, तो 4 का पावर x किसके इक्वल, 1 के इक्वल, तो 4 का पावर x इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 का पावर 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो क्या मिलता है हमें, 1 मिलता है। तो दोनों का बेस सेम है, तो बाय कंपेयरिंग x इक्वल्स टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका, ये थर्ड पार्ट आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड का भी हिंट दे ही देते हैं आपको, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 7th का थर्ड पार्ट। छोटा सा मिस्टेक देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, a की वैल्यू 2 है और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड केस में 1, तो यहाँ 1 नहीं है, हमारे पास 2 है। ठीक है, तो अगर 2 है तो ये वापस से वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2x, तो 2 का पावर 2x इक्वल्स टू 2 का पावर 1, तो 2x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे भी 1/2। तो ये वाला पार्ट गलत था आपका, क्योंकि हमने a की वैल्यू 2 के बजाय 1 पुट कर दिया था। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, देन हम इसके प्रीवियस ईयर के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट जो है इसका लास्ट पार्ट, उसमें देखो क्या करना है हमें, तो 2 का पावर 2x माइनस 3 इंटू में 2 का पावर x इंटू में 2 का पावर 2 प्लस 32। लेकिन यहाँ पे एक गलती क्या है, तो ये जो 3 है ये ब्रैकेट पे है, मीन्स यहाँ हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। अगर नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 के पावर 2x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे हिंट मिला हमें, यहाँ देखो 2 का पावर x है। क्या हमने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम ऐसा ही था क्या, एक बार चेक करना। जो इस फर्स्ट क्वेश्चन से जो पहले बताया था, क्या ये सेम क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा या अलग है। तो 2 के पावर 2x को हम क्या कर सकते हैं, तो 2 का पावर x और यहाँ पे 2 माइनस 3 टाइम्स 2 का पावर x इंटू में 2 का पावर 2, तो 4 मिलेगा हमें, प्लस 32 इक्वल्स टू 0।
अब एक बात बताओ, हमें कैसे पता चला कि यहाँ 2 का पावर x लिखना है? क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर x आ रहा था। नाउ हम करेंगे यहाँ पे लेट, पहले इसको और मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का पावर x का पावर 2 माइनस 3 टाइम्स इस 3 को और 4 को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे डायरेक्टली 12 लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, तो 3 4 जा 12 इंटू में 2 का पावर x, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, प्लस का 32 इक्वल्स टू 0। लेट 2 का पावर x को हमने a लेट कर लिया, तो जब a लेट किया तो यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 12 इंटू में a प्लस का 32 प्लस का यहाँ पे आ जाएगा आपका 32 इक्वल्स टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ये आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 7th का थर्ड पार्ट ये अब आपके समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो अब एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो कई बार पेपर में पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, 1 अपॉन में 8th क्वेश्चन है ये आपका, 1 अपॉन में हमारे पास है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी प्लस 2x, 1 अपॉन में 2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2a प्लस 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में 2x, 1 अपॉन में 2x। चाहे ये क्वेश्चन आए पेपर में लिखा है सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, चाहे ये क्वेश्चन लिखा आए या ये लिखा हुआ है 1 अपॉन में a प्लस b प्लस x इक्वल्स टू 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में x। दोनों क्वेश्चन का मेथड सेम है, ध्यान से देखना, चाहे ये पेपर में आए या ये आए, दोनों ही पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये 2017 में, ये 2019 में, ठीक है, उससे पहले भी पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बस ये क्वेश्चन समझने की जरूरत है, छोटा सा मेथड, इसमें छोटा सा ट्रिक याद रखना है, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। देखो क्या, फर्स्ट को सॉल्व करके बताते हैं, सॉल्यूशन जो है फर्स्ट पार्ट का बताते हैं। हमारे पास क्या है 1 अपॉन में 2a प्लस का b प्लस 2x इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2a प्लस 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में 2x। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो देखो, कॉन्सेप्ट क्या है आपके लिए समझने लायक, कि ये जो x वाला टर्म है ये, इसको हम लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। मीन्स 1 अपॉन में 2x को लेफ्ट साइड लेके आओ, कैसे, तो 1 अपॉन में 2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1 अपॉन में 2x इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2a प्लस 1 अपॉन में b। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस 1 अपॉन में 2x को लेफ्ट साइड लेके आ गया। अब यहाँ पे लेना है हमें एलसीएम, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 2a प्लस b प्लस 2x और इसके साथ इनटू में लिख देना है 2x। इसका एलसीएम जब लेते हैं हम तो ऐसे ही एलसीएम लेंगे, इसे इनटू में 2x। अब इस दोनों को हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 2x बचेगा। तो 1 इंटू में 2x, यहाँ आ गया 2x, ये माइनस है तो माइनस। नाउ इन दोनों को हम 2x से डिवाइड करेंगे, जब 2x से डिवाइड करोगे तो 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 2a प्लस b प्लस 2x। तो ब्रैकेट में लिखो 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल्स टू, देखो एलसीएम वाला पार्ट जो है, उम्मीद करता हूं अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन दोनों का एलसीएम कैसे लेना है, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो लिखा है उसको हमने क्या किया, इससे डिवाइड किया। क्यों, फर्स्ट पार्ट ही है तो इससे जब डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2x। तो 2x को हमने 1 से मल्टीप्लाई करके 2x लिखा सेकेंड पार्ट में। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को 2x से डिवाइड करेंगे, तो 2x से जब डिवाइड करोगे तो 2x कैंसिल होके ये बचा, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। राइट साइड में भी एलसीएम ले लो, तो 2a इंटू में b, तो यहाँ पे 2a से डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचा b प्लस का a, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा, तो 2x माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2a माइनस का b माइनस का 2x, और नीचे में 2x को हम 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ax प्लस 2bx प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर
इक्वल्स टू बी प्लस ए को हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन में 2ab। यहां तक जो पार्ट है आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम आपको लेफ्ट साइड में बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। इसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो तो क्या किया हमने, 2a और b का एलसीएम यहाँ b प्लस 2a आएगा, 2a, तो 2a प्लस b लिखा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2a है, तो 2a और b को जब मल्टीप्लाई किया 2a से डिवाइड करोगे तो 2a कैंसिल हो जाएगा, तो b बचा, तो b प्लस 2a, b को हम जब हमने b से डिवाइड किया तो b से b कैंसिल हुआ, तो 2a बचा, तो प्लस का 2a। नाउ अब ध्यान से देखो, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस 2a माइनस b अपॉन में 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 2a प्लस b अपॉन में 2ab। अब यहाँ पे दोनों में नेगेटिव साइन कॉमन ले ले तो माइनस का मैं इसे 2a प्लस b लिख सकता हूँ, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये आया 2a प्लस का b अपॉन में 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 2a प्लस b अपॉन में 2ab। अब बच्चों यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस टाइम्स 2a प्लस b इंटू में 2ab इक्वल्स टू 2a प्लस b। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर से। अब ध्यान से देखो तो 2ab इधर भी मल्टीप्लाई में, 2ab इधर भी मल्टीप्लाई में, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस टाइम्स 2ab, तो माइनस 2ab इक्वल्स टू 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर। अब माइनस 2ab को राइट साइड लेके आ जाओ, तो 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx प्लस 2ab इक्वल्स टू 0। माइनस 2ab को हम राइट साइड लेके आ गए, तो ये जो है सबके सबको हम एक साइड लेके आ गए। नाउ इन दोनों से देखो बच्चों क्या कॉमन आने वाला है, तो 4 कॉमन आने वाला और x कॉमन आने वाला है, तो क्या बचा, x प्लस 4 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो x प्लस a प्लस इन दोनों से देखो क्या कॉमन आएगा, 2b, यहाँ भी 2b है, यहाँ भी 2b है, तो 2b कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, x प्लस का a इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर क्या है हमारे पास, 4x प्लस 2b और दूसरा फैक्टर x प्लस a। जब इसको 0 पुट करोगे 4x प्लस, देखो यहाँ पे बता देते हैं ये पार्ट, 4x प्लस 2b को 0 पुट किया, 4x प्लस 2b आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा रिफ्लेक्शन की वजह से, तो 4x इक्वल्स टू माइनस 2b, x इक्वल्स टू माइनस 2b अपॉन में 4 तो ये आ गया 2 टू 4 माइनस b/2। और सेकंड पार्ट जो है वो क्या आएगा, तो x प्लस a इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस a। अब रात के 2 बज रहे हैं, तो ये उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं कंटिन्यू करते हैं, 5-6 क्वेश्चन अभी हम और भी करने वाले हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, ठीक है, सेम वही मेथड के साथ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, तो 1/x को लेफ्ट साइड ले आओ, बाकी सारा यही प्रोसेस आपको यूज करके इसका आंसर निकालना है। तो क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन तो है नहीं जो डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है और उसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं।